Good evening to all my dear students. Welcome to on my YouTube channel Excellent English Classes. तो जैसा कि मैंने बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स को आप सारे लोगों को पढ़ाया, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी और मैंने आपको क्लियर भी किया, ठीक है, ताकि आपकी बेसिक बहुत ज़्यादा क्या होते जा रही है, धीरे धीरे मजबूत होते जा रही है। जैसा कि आप अगर पढ़ते होंगे तब, ना पढ़ते होंगे तब तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा भी अगर आपको समय मिलता है तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को समझने की, पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नेम है कॉमन नाउन। क्या नेम है? कॉमन नाउन। आप कहेंगे सर कॉमन नाउन मतलब किसी भी चीज़ों की कॉमन चीज़ है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ये कॉमन बातें हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये कॉमन न्यूज है, हमको भी पता है, ये कॉमन इस तरह का कॉमन चीज़ें हैं। कॉमन मतलब कॉमन 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 शब्द हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कॉमन नाउन को समझने की थोड़ा सा कोई फिर बात वही है, ठीक है। लेकिन हम आपको रिलेशन जोड़ के बताएंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि हम लोग के समाज में, मैंने आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था। अब प्रॉपर नाउन के बारे में आपको मैंने ये बताया था कि प्रॉपर नाउन मीन्स पर्टिकुलर नेम, सबका अपना एक खास नाम। तो सबका अपना एक खास नाम तो है ही, साथ साथ सबों के लिए भी एक नाम डाला गया है, सबों के लिए भी एक नेम को रखा गया है, और उसी नेम को हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। तो सबसे पहले आपको पता है कि नेम ऑफ पर्सन मैंने आपको बताया था, किसमें बताया था? नेम ऑफ पर्सन। उसके बाद नेम ऑफ प्लेस और नेम ऑफ थिंग, ठीक है, नेम ऑफ एक्शन। इन सारी चीज़ों को बारे में बताया था आपको पिछले वीडियो में कि कैसे आप समझते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने का, यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। अब देखिए नेम ऑफ पर्सन, जैसे कि मैंने लिख लिया पंकज, जैसे कि मैंने ले लिया रोहित, जैसे कि मैंने ले लिया नेहा। तो अब ये नेम जो है पर्टिकुलर, वो किसी का नेम हो सकता है, लेकिन इन सारे लोगों के लिए भी एक नेम रखा गया, ठीक है। इन सारे चीज़ों के लिए भी क्या किया गया? एक नेम रखा गया। तो इन सारे लोगों के लिए जो नेम रखा गया, जैसे हम भी पंकज, यहाँ भी एक पंकज, वहाँ भी एक पंकज, बहुत सारे पंकज, ठीक है, सबका अपना एक पर्टिकुलर नेम है। लेकिन उस सारे पंकज के लिए भी एक नेम रखा गया। जब दुनिया में लोग आते हैं तो कहा जाता है कि गॉड ने इनको भेजा है। तो गॉड ने एक नेम भेजा, हमको एक कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। और उस कैटेगरी को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि वो कैटेगरी है क्या। तो जब हम किसी कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, बहुत सारे पर्टिकुलर नेम एक कैटेगरी के अंतर्गत आ जाता है। कैटेगरी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी हियर पंकज मीन्स a lot of pankaj in this world. These pankaj have a pankaj name is particular name, rohit is particular name, neha is particular name, but the similar name of all things, similar name of all persons मीन्स कॉमन नाउन, ठीक है। तो पंकज और रोहित दोनों का आप क्या कर सकते हैं? बॉय। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे रानी, तो अब रानी और नेहा सबका अपना पर्टिकुलर नेम है, लेकिन इसके लिए आप क्या लेते हैं? गर्ल। तो ये आपका कॉमन नाउन है, जो बहुत सारे प्रॉपर नाउन के लिए एक नेम बनाया गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जैसे प्लेस ले लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया दरभंगा, तो दरभंगा किसी खास जगह का नेम है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। जैसे लिख दिया मैंने पटना, तो पटना भी एक पर्टिकुलर नेम है किसी का। लेकिन इस दोनों को अगर एक ही नाम दिया जाए तो आप क्या डालते हैं? सिटी। तो ये सिटी आपका क्या नेम है? यानी प्रॉपर नाउन को, जब बहुत सारे प्रॉपर नाउन को अगर एक नेम डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? कॉमन नाउन। अब देखिए, तो इन सारी चीज़ों को आपने देखा बेसिकली कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। अब जैसे कि आपने लिख दिया कि आपके पास पलंग है घर में, ठीक है, आपके पास टेबल है, आपके पास कुर्सी है, तो उन सारी चीज़ों का भी एक नेम होता है, ठीक है। उन सारी चीज़ों का कोई एक नेम अगर हम डालते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें क्रिएट होती हैं, जिसको हम अगले टॉपिक में आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको कहा कोई भी थिंग ले लेते हैं, कोई भी प्लेस ले लेते हैं, कोई भी चीज़ें ले लेते हैं, उन सारे चीज़ों को आप अगर कोई एक नेम डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अगर मान लीजिए कि ये मार्कर है, ठीक है, तो ये भी क्या है? मार्कर है। तो दोनों का अपना एक प्रॉपर नेम है। किसी कंपनी का होगा, ये डॉम्स कंपनी का, ये किसका है? सेलो कंपनी का है, तो इसका प्रॉपर नेम हो गया। लेकिन दोनों का अगर सेम नाम डाल दिए तो क्या डाले? मार्कर। तो ये मार्कर इस दोनों के लिए सेम नेम हुआ तो क्या हुआ? ये कॉमन नाउन। सिंपल।
तो बहुत सारे प्रॉपर नाउन को अगर कलेक्ट करके अगर एक नेम देना चाहते हैं तो उस कलेक्शंस नेम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, उस कलेक्शंस नेम को हम लोग क्या बोलते हैं। सो कलेक्ट करके अगर एक जगह नेम रख देते हैं तो उस कलेक्शन नेम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, सीख लीजिए, यहाँ पे कलेक्शन का मतलब कलेक्टिव नहीं होगा, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में क्या, मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो कॉमन नाउन के बारे में सीखिए कि एक बहुत सारे प्रॉपर नाउन को अगर एक जगह कलेक्ट करके उसको रख दिया जाता है और उसका केवल एक नेम दिया जाता है तो वो नेम आपका कहलाता है कॉमन नाउन, जो सबके लिए होता है। मैं भी बॉय हूँ, रोहित भी बॉय है, पंकज भी बॉय है, राहुल भी बॉय है, राम भी बॉय है, सोहन भी बॉय है, मोहन भी बॉय है। ये सारी चीजें क्या है, ये सभी का अपना अपना नेम है, लेकिन फिर भी इसके लिए एक नेम है। ठीक है, वो क्या है, बॉय है। नेहा, प्रिया, प्रीति, अर्चना, शोभा, पुष्पा, इन सारी चीजों के नाम अगर सबका अपना अपना कोई गर्ल है, ठीक है, और इसका अपना नेम है, ठीक है, अपना पर्टिकुलर नेम है, लेकिन फिर भी इसका एक नेम अगर डालना चाहे तो पुष्पा भी गर्ल है, प्रीति भी गर्ल है, प्रिया भी गर्ल है। ठीक है, तो सबके लिए एक नेम जो रखा गया उसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। कॉमन नाउन जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, यानी ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। जब ये सिंगुलर होगा तो अपने साथ कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब। कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब। और जब अपने साथ ये प्लूरल होगा तो कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रॉपर नाउन से ही मैंने कैसे आपको डिफाइन करके, कैसे आपको कंसेप्ट क्लियर करके आपको मैंने बताया कि कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ अगर लगे कि इसमें अधूरा सा लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके बेसिक को अगले दिन फिर से क्लियर कर सकूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। कॉमन नाउन के बाद बात आती है कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन के बाद आती है कलेक्टिव। तो अभी अभी मैंने बहुत सारे फैक्ट्स को बोला, बहुत सारे फैक्ट्स को मैंने बताया। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन मीन्स नेम ऑफ कलेक्शंस। नेम ऑफ कलेक्शंस ऑफ सिमिलर थिंग। इस कंसेप्ट को जानना एकदम इम्पोर्टेंट है। ये कंसेप्ट जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि कि अगर आप इस तरह के सीधे कलेक्शंस पे चले जाएंगे तो नहीं होगा काम, उससे काम आपका नहीं बनेगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा अगर कलेक्टिव नाउन को सही ढंग से नहीं समझेंगे तो अब हम बताते हैं कि जैसे कि आपको कॉमन नाउन को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी थी, प्रॉपर नाउन को। सारे प्रॉपर नाउन को एक जगह कलेक्ट करके उसका एक सबके लिए एक सिमिलर नेम दे दिए थे, तो क्या बन गया था, वो कॉमन नाउन। ठीक है, लेकिन जब कलेक्टिव नाउन की बारी आई तो नेम ऑफ कलेक्शंस ऑफ सिमिलर थिंग्स क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। तो अब यहाँ पर देखिए सिमिलर, जैसे कि हमने कहा दिया कि सिमिलर थिंग्स का मतलब क्या सर, थोड़ा सा बताइए। अब मार्कर है तो मार्कर को हमको कलेक्शंस करना है, तो इसके साथ हम कुत्ता, बैल, बकरी, भैंस, ठीक है, भैंस, इस सारे चीज़ों को कलेक्ट कर देंगे। ठीक है, किताब, सारे चीज़ों को कलेक्ट कर देंगे, आदमी को भी जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, तो क्या वो कलेक्शंस होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के थिंग्स, अलग अलग तरह के चीज़ें आ गई ना उसमें। लेकिन जब सिमिलर थिंग्स को कलेक्ट करेंगे, ये मार्कर है, ये मार्कर है, और सारा मार्कर मार्कर मार्कर, बहुत सारा मार्कर को एक जगह रख देंगे, तो ये सिमिलर थिंग्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब हम आपको बताते हैं, अब आपसे क्वेश्चंस करते हैं कि जब बहुत सारा मार्कर को एक जगह रख देंगे तो वो मार्कर कलेक्ट तो हो गया, वो मार्कर क्या हो गया, कलेक्ट तो हो गया, और सिमिलर थिंग का कलेक्शन हो गया, तो क्या वो कलेक्टिव नाउन होगा, नहीं। थोड़ा सा सीखिए, एक एग्जाम्पल देके बताते हैं। जैसे कि आप कहीं पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे बेसिकली गर्ल्स पढ़ते हैं और बॉयज़ पढ़ते हैं, और गर्ल्स और बॉयज़ ये दोनों हमारा कौन नाउन है, कॉमन नाउन। ये भी क्या है, हमारा कॉमन नाउन, जैसा कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया आपको। और ये कॉमन नाउन को एक जगह मैंने कलेक्ट कर दिया, एक जगह मैंने क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया। तो इस सारे नाउन के लिए भी एक नाउन डाल दिया, हम एक नेम बना दिए, क्या बना दिए, स्टूडेंट्स। तो क्या इस सिमिलर चीज़ों को मैंने कलेक्ट करके एक जगह रख के, अगर मैंने एक जगह रख करके उसका कलेक्शंस करके मैंने एक नेम बना दिया, तो क्या ये स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन है आपका, नहीं, ये स्टूडेंट आपका कलेक्टिव नाउन नहीं है। तो ये प्लूरल कॉमन नाउन बना, ये क्या बना, पहले प्लूरल कॉमन नाउन।
और इसका अगर हम एक नेम देना चाहे तो उसका नेम हम क्या दे सकते हैं, क्लास। क्या दे सकते हैं, क्लास। तो ये क्लास आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो देखिए एक कलेक्टिव नाउन को समझना कितना इंपॉर्टेंट है विद द कंसेप्ट ऑफ कॉमन नाउन। with the concept of common noun, how can we identify the collective noun with basically, confidently and clearly here। तो अब मैंने आपको बताया कि नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स से एक नॉन बनेगा, उसका एक नेम डाला जाएगा, ठीक है, एक नेम होगा उसका। लेकिन पहले जो नेम होगा वो आपका क्या बनेगा, प्लूरल कॉमन नाउन। और प्लूरल कॉमन नाउन से ही फॉर्मेशंस होगा, यानी जब तक प्लूरल कॉमन नाउन का एक नेम नहीं रखा जाएगा तब तक वो कलेक्टिव नाउन नहीं बन सकता। जैसे कि आप किसी गेम में क्रिकेट खेलने गए तो आप भी एक प्लेयर है, बहुत सारा प्लेयर है, दूसरा प्लेयर, तीसरा प्लेयर, इस तरीके से बहुत सारे प्लेयर। तो वहां पे प्लेयर को एक जगह आपने इकट्ठा करके एक नेम दिया तो क्या बनाया, प्लेयर्स। पहले तो प्रॉपर नाउन है सबका, रोहित है, राहुल है, मोहन है, पंकज है, ठीक है, श्याम है, ये सारे चीज पहले प्रॉपर नाउन थे। लेकिन वो एक जगह कलेक्ट करके जब एक जगह आया तो क्या बना, पहले सबके लिए क्या बना, बॉय। अब बॉय को एक जगह कलेक्ट किया तो क्या बना, बॉयज। दूसरी बात वो गेम खेल रहा है तो क्या बना है, प्लेयर। अब प्लेयर से आप क्या बनाएंगे, प्लेयर्स, क्योंकि एक से अधिक है तो ये प्लेयर्स आपका क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन। इसका मतलब ये नहीं कि कलेक्ट करके ये प्लेयर्स आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। तो अब इसको बनाए तो इसका नेम दिए क्या, टीम। तो ये टीम आपका क्या होगी, कलेक्टिव नाउन। तो आप देख लिए कि किसी भी कॉमन नाउन को एक जगह कलेक्ट करके पहले प्लूरल कॉमन नाउन का एक नेम दिया जाता है, उसके बाद उसका एक नेम बनता है, उसके बाद उसका एक नेम का क्रिएशन होता है। फॉर्मेशन होने के बाद किसी कॉमन नाउन का, किस कॉमन नाउन का, प्लूरल कॉमन नाउन का एक हम लोग क्या करते हैं, एक नेम को फॉर्मेशन करते हैं, नेम बनाते हैं। उसी नेम को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन मीन्स नेम ऑफ कलेक्शंस ऑफ सिमिलर थिंग्स, यानी सिमिलर चीज ही होना चाहिए कलेक्ट होने के लिए। सिमिलर चीज कलेक्ट होकर के क्या बनेगा आपका, पहले कॉमन नाउन बनेगा, वो क्या बनेगा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में भी क्या बनेगा, वो प्लूरल कॉमन नाउन। तो जब बहुत सारे चीजों का सिमिलर थिंग का कलेक्ट करेंगे तो उसका एक नेम देंगे तो उससे एक प्लूरल कॉमन नाउन बनेगा, और उसका जब एक नेम होगा तब वो क्या बनेगा, कलेक्टिव नाउन होगा। तो कलेक्टिव नाउन जब कॉमन नाउन से बनती है तो कॉमन नाउन प्लूरल होता है, लेकिन जब उससे एक नेम तैयार होकर जब कलेक्टिव नाउन बनती है तो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। वैसे वो प्लूरल भी होते हैं, जब हम बेसिक चीज़ों को और आगे पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कलेक्टिव नाउन को और विस्तार से, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देख लिया आपने, कैसे कलेक्टिव नाउन का फॉर्मेशन होता है विद द कंसेप्ट ऑफ प्लूरल कॉमन नाउन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब है हमारा मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन क्या होते हैं, जनरली स्टूडेंट जब इसका डेफिनेशंस या डिफाइन करते हैं तो कहते हैं विच बी मेजर एंड वेट एंड नॉट काउंट, इट कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। इस तरीके से कह के निकल जाते हैं, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। लेकिन ये बेसिक फैक्ट्स नहीं है आपका, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा बाबू, ठीक है। उसको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा आप अपने अंदर उस चीज़ों को डालिए, उस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि हर दिन आप एक ही तरह के डेफिनेशंस पढ़ के जो चीज़ गलतियां हैं उस गलती को रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जाके फेल्यूर होते हैं, ठीक है। बहुत जगह पे, बहुत ऐसे हैं, बहुत सिटी में बहुत जगह पे पढ़ लेते हैं, वहाँ पे जाने के बाद डेफिनेशंस जो रटाया है 10th के बाद बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उसको 10th के बेसिस पे ही बहुत सारे चीज़ों को मॉडिफाइड करके, हंसा के, खिला के आपको पढ़ा दिया जाता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हैं। और उस जगह पे बच्चे हाँ टीटी में लग जाते हैं, हमको तो ये चीज़ पहले से ही आता था, हम तो पहले से ही सारा चीज़ समझते थे, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो आप कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको अच्छी चीज़ें, सही चीज़ें पढ़ने की आदत नहीं है। तो मैं उसी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कंसेप्चुअली, टेक्निकली एंड बेसिकली हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इंग्लिश ग्रामर, हाउ कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश ग्रामर प्रॉपर्ली, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन से तात्पर्य है हमारा
यहाँ पे फिर से मैंने लिख दिया, सर ये क्या लिख रहे हैं फिर मटेरियल नॉन के बाद कॉमन नॉन। तो थोड़ा सा यही चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है मेरे बाबू। देखिए थे मटेरियल नॉन तब तक मटेरियल नॉन नहीं होता है जब तक कि किसी कॉमन नॉन का फॉर्मेशन नहीं करे वो। अब देखिए कैसे, अगर मैंने कह दिया कि जैसे बहुत जगह पे आप पढ़ते हैं कि आयरन, गोल्ड ऐसे पढ़ा दिया जाता है, सिल्वर, ये हमारा मटेरियल नॉन होगा। ये 100% गलत बात है। इसको 100% नहीं, 1,00,000% रख दीजिए, गलत बात, ठीक है। 1,00,000% गलत बात है, एकदम 100% ये गलत बात है। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा एग्जाम्पल करके पढ़ के अगर निकल जाते हैं, इसको तो माप तोल सकते हैं, इसको तो गिन ही नहीं सकते, इसको भी नहीं, गोल्ड को भी नहीं, सिल्वर को भी नहीं। अरे यार ये आपका मटेरियल नॉन नहीं है अभी, वो डेफिनेशन रॉन्ग है आपका। यहाँ ध्यान दीजिए, कॉमन नॉन का फॉर्मेशन जब होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉमन नॉन, फॉर्मेशन ऑफ कॉमन नॉन, यानी कॉमन नॉन का जब फॉर्मेशन होगा तो फॉर्मेशन करने के लिए आपको बहुत सारे मटेरियल की जरूरत होगी, किसी चीजों को, किसी वस्तु को बनाने के लिए। तो वो जो मटेरियल्स होगा आपका, वही मटेरियल्स आपका मटेरियल नॉन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे फोकस कीजिए। उस एग्जाम्पल पे मैंने कहा कि टेबल इज मेड ऑफ आयरन। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इसमें आयरन क्या है, तो फट से हम लोग कहते हैं मटेरियल नॉन। हाँ सही बात है, ये आयरन आपका जो यहाँ पर है, ब्लू से लिख देता हूँ इसको। जैसे कि आपको मैंने कहा कि ये आयरन जो आपका है, ये आपका मटेरियल नॉन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मेशन कर रहा है, किसी वस्तु को निर्माण कर रहा है यहाँ पे, तो ये आपका मटेरियल नॉन है, ठीक है। लेकिन सीधे अगर आयरन एग्जाम्पल में ऐसे बिना विदाउट सेंटेंस लिख देते हैं तो वो आपका मटेरियल नॉन नहीं है। आपको क्लियर करके पढ़ना पड़ेगा। अब बताइए आप यहाँ पे कि यहाँ पर टेबल का फॉर्मेशन हुआ, तो बताइए टेबल जो है वो कौन सा नॉन है? टेबल कौन सा नॉन है? तो बहुत सारा कंपनी का टेबल है, सबका अपने अपने कंपनी के नेम के अनुसार लगा हुआ है, लेकिन उस सारे कंपनी में बन क्या रहा है? टेबल। तो उसका नेम क्या डाल दिए? कॉमन नेम, टेबल। तो वो कॉमन नेम जो डाल दिए वही आपका क्या हो गया यहाँ पे? कॉमन नॉन। तो यहाँ पे कॉमन नॉन का फॉर्मेशन हो रहा है किसके द्वारा? आयरन के द्वारा। इसीलिए आयरन यहाँ पे क्या है? मटेरियल नॉन है। इसका मतलब है मटेरियल नॉन वो होता है जो आपको मदद करता है किसके फॉर्मेशन में? कॉमन नॉन के फॉर्मेशन में, ठीक है। कॉमन नॉन के फॉर्मेशन के समय में आपको मटेरियल नॉन क्या करेगा? आपको मदद करेगा। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर आपका क्या? ये भी मार्कर है ना, दोनों का अपना अपना कंपनी का एक नेम है, प्रॉपर नॉन के साथ साथ, लेकिन दोनों का सेम नेम डालेंगे तो क्या डालेंगे? क्या डालेंगे तो बताइए यहाँ पर? मार्कर डालेंगे, ठीक है। और जब मार्कर डाल दिया आपने इसको नेम, तो इस मार्कर को बनाने के लिए आपको प्लास्टिक की जरूरत है कि नहीं है? हाँ है कि नहीं है? एकदम है। तो ये प्लास्टिक आपको बना दिया मार्कर। क्या बना दिया? मार्कर। तो ये मार्कर आपका हो गया कॉमन नॉन और ये प्लास्टिक आपका हो गया मटेरियल नॉन। तो इस तरीके से जब तक मटेरियल नॉन, तब तक मटेरियल नॉन नहीं हो सकता है जब तक कि उसका फॉर्मेशन नहीं हो, किसका? कॉमन नॉन का। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा मटेरियल नॉन का लास्ट टॉपिक पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। आपने देखा कि मटेरियल नॉन का रिलेशनशिप कैसे कॉमन से मैंने बताया, एक कलेक्टिव नॉन का कंसेप्ट को कैसे क्लियर किया है कॉमन नॉन की तरह, कॉमन नॉन के हिसाब से। तो अब देखिए थोड़ा सा आगे कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। मैंने कहा कि माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब बाबू बताइए, अब तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पे माई रिंग आपका क्या हो गया? कॉमन नॉन, क्योंकि रिंग हाथ का हो सकता है, पैर का हो सकता है, कानों की बाली हो सकती है। तो अब गोल्ड से कुछ भी बन सकता है, तो गोल्ड से बनी हुई चीजें यहाँ पे आई माई रिंग, तो कॉमन नॉन, क्योंकि मटेरियल नॉन से वस्तु बन रहा है। और ये गोल्ड आपका क्या हो गया? ये गोल्ड आपका यहाँ पे मटेरियल नॉन हुआ। समझ में आ रहा है? तो मटेरियल नॉन तब तक नहीं होगा जबकि किसी भी कॉमन नॉन का फॉर्मेशन न करे। अब चलिए एक कंसेप्ट और क्लियर कर लीजिए मेरे बाबू। जैसे मैंने कहा कि गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब बताइए यहाँ पे कोई वस्तु बन रहा है। अगर आप पहले वाले डेफिनेशन पढ़े होते, जैसा कि आप लोगों को बहुत सारे ये बाबा लोग जो बहुत सारे रूल्स आपको डेफिनेशंस पढ़ाते रहते हैं, बड़ी बड़ी भीड़, बड़ी बड़ी आंकड़ों में आपको बहुत सारी चीज़ों को समझाते रहते हैं, उस समय आप लोग सिर्फ ताली बजाते हैं, ठीक है, अपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन थोड़ा सा सीखिए,
कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर ये गोल्ड यहाँ पे क्या कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो कोई वस्तु का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, किसी थिंग्स को गोल्ड नहीं बना रहा है। तो एक बात बताइए, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं एज ए साइंस। कभी आपने पढ़ा होगा या गोल्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये एलिमेंट का नेम है। तो सभी एलिमेंट का अपना अपना नेम है, सभी एलिमेंट का अपना अपना नेम है। तो गोल्ड का अपना अपना नेम है, तो गोल्ड एलिमेंट का अपना नेम है, कोई गोल्ड गोल्ड नेम का कोई एलिमेंट है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये इसका क्या है, पर्टिकुलर नेम है, पर्टिकुलर नेम है। और पर्टिकुलर नेम क्या होता है किसी चीजों का, प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन होता है। तो यहाँ पर इससे कोई वस्तु नहीं बनाया जा रहा है, तो इस समय आप कह देंगे इसको मटेरियल नाउन या कुछ भी कह देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इस समय में आपका ये क्या कहलाया, प्रॉपर नाउन कहलाया। किसी एलिमेंट का नेम यहाँ पे आपको लाया गया, किसी एलिमेंट को यहाँ पे लाया गया और उसकी सिर्फ एक खासियत, एक क्वालिटी बताई गई, ना कि इससे किसी वस्तु का फॉर्मेशन हुआ। जब फॉर्मेशन होगा तब मटेरियल नाउन होगा। तो फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे रिंग, तो आपका गोल्ड मटेरियल नाउन था, रिंग कॉमन नाउन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ किसी एलिमेंट के नेम को, किसी मटेरियल नेम को ला करके रखा गया, उसकी एक क्वालिटी बताई गई, तो उस समय में ये किसका वो किया, प्रॉपर नाउन की तरह किया। था किस तरीके से प्रॉपर नाउन बना मटेरियल नाउन, कैसे कॉमन नाउन से मैंने आपको आज कंसेप्ट क्लियर किया कलेक्टिव नाउन का, कैसे आपको मैंने बताया कि एक मटेरियल नाउन कब मटेरियल नाउन हो सकता है, जब तक कि उससे किसी कॉमन नाउन का फॉर्मेशन न हो, और जब कॉमन नाउन की फॉर्मेशन न हो और किसी सेंटेंस में वो आए तो उस हिसाब से वो आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप यू रियली वेरी इंटरेस्टेड इन माई लेसन्स विच आई हैव टॉट यू टुडे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड मिस यू, बाय टेक केयर एवरीवन। इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिए, अपनी बेसिक चीज़ों को क्लियर कीजिए। अब बाकी ये सारी गंदी चीज़ें जो आप पढ़ के रखे हैं उसको थोड़ा दूर करो यार, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा उसको क्लियर करो। नहीं तो बस ऐसे ही हाथ में किताब लेके जाते रहोगे, ज़िंदगी भर ऐसे ही नाम बदनाम करते रह जाओगे अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का। ऐसे भी इंडिया बहुत एजुकेशन सिस्टम में बहुत कम हो ही गया है, ठीक है। इस भीड़ में पढ़ने की आदत छोड़ो, कंसेप्ट को क्लियर करो। अगर आपको लगता है कि मैं कंसेप्ट आपका क्लियर करता हूँ तो मेरे वीडियो पर हमेशा अपने आप को बनाए रखिए, अच्छे से पढ़िए। बाय टेक केयर एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू एंड मिस यू टू ऑल ऑफ यू।